खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी, आइनी और माशी बहरान की, और ख़ास तौर पे अब इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, इसके ऊपर बात हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो बार बार तनकीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इत्तेहादी डर गए, अगर इत्तेहादी ना डरे होते तो आज इलेक्शंस की तारीख होती है हमारे पास। मुस्लिम लीग नून ने कहा कि बिलावल आप इलेक्शन की तारीख दिला दें, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ आज बिलावल भुट्टो ये भी कह रहे थे कि अगला वज़ीर आज़म भी हमारा होगा, हुकूमत भी हमारी होगी। इस वक्त ज़ाहिर है निगरान सेटअप है, और निगरान सेटअप कह रहे हैं कि जी हम भी अपने इक़्तिदार को तूल नहीं देना चाहते, और ना ही कोई इस तरह का इरादा है। मुल्की मफाद में फ़ैसले कर रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब सदीक फ़ारूक साहब ने, सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान हैं मुस्लिम लीग नून के। सदीक फ़ारूक साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जनाब मोहम्मद रफ़ीक साहब, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। जनाब किस तरह देखते हैं, एक तो चूँकि बड़ा अच्छा 16 महीने का इत्तेहाद रहा आपका और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, गो कि वो PDM के इत्तेहाद से बाहर आ गए थे, लेकिन आपके साथ इत्तेहादी थे, बिलावल साहब खुद वज़ीर ख़ारजा थे। अब हम पिछले 3 दिन से ख़ास तौर पे देख रहे हैं वो तनकीद कर रहे हैं, बराह रास्त निशाना बना रहे हैं मुस्लिम लीग नून को। वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून बैकफुट पे चली गई, वरना हमें इलेक्शंस मिल जाते। अब ये क्या एक सियासी तौर पे एक बयानिया हो सकता है, या वाकई में इसमें कोई हकायक हैं कि मुस्लिम लीग नून बैकफुट पे है, मुस्लिम लीग नून ही इलेक्शन नहीं चाहती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि एक इतनी सीजन पार्टी जी और उसकी लीडरशिप जो हुकूमत में इत्तेहादी रही, मर्जी की वजारतें ली, मर्जी के ओहदे लिए, और आखिर में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बैठ के जी बिल्कुल उन्होंने मुश्तरका फैसला किया। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, इतने पढ़े लिखे भी हैं, ये ज़ेब नहीं देता कि वो सच बोलने से एतराज करे। मैं ज्यादा आगे नहीं जाना चाहता जी। मैं उन्हें इतना सिर्फ कहूँगा कि मुस्लिम लीग नून ने कभी ये बैकडोर पॉलिटिक्स और ऐसी चीजें नहीं की, मैदान की लड़ाई लड़ी है। इसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के अंदर ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि किसी हुकूमत को गिरा देना, किसी को कुछ कर देना, किसी को कुछ कह देना, ठीक, तो इतना काफी है। बिल्कुल सदीक साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं चाह रहा हूँ उसके ऊपर आपका कमेंट भी लूँ कि हमने देखा पॉलिटिकली पॉइंट स्कोरिंग होती है। आपकी तरफ से किसी ने बयान दे दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से दे दिया, MQM या PTA इवन, लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब खुद पार्टी के चेयरमैन हैं, वो ये बात कर रहे हैं। उनकी कुछ 2nd ईयर 3rd ईयर लीडरशिप अगर कोई बयान दे तो समझ आता है कि चले होता है आपकी तरफ से भी इस तरह का बयान आ जाए। तो आप नहीं समझते कि ये कोई इतना वो नहीं है, सोची समझी हिकमत अमली ही हो सकती है? क्योंकि जब चेयरमैन बात करता है पार्टी का तो इसका मतलब है कि वो पॉलिसी दे रहा है। तो उनके वाइस चेयरमैन और उनके वालिद साहब क्या कह रहे हैं, ये भी तो देखे ना। तो सर इसका मतलब ये है कि आप कुछ कहते रहे और चेयरमैन वाइस चेयरमैन यानी वालिद साहब जाके मना लेंगे दूसरों को? नहीं, मैं मनाने या ना मनाने की बात नहीं कर रहा जी, ये उनका अपना मामला है। अगर उनकी पार्टी के अंदर, उनके घर के अंदर एक नुक्ता नजर नहीं है तो हमें इस पे अफसोस है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ तो छोड़े ना, उनके अपने घर में मामला दुरुस्त नहीं है। ठीक, उसकी वजह यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शायद इस वक्त समझते हैं कि मैं नारे लगाऊंगा तो मैं जीत जाऊंगा। नारे लगाने से आप नहीं जीत सकते। बिल्कुल। मुस्लिम लीग नून के पास तो फिर भी नहीं, बल्कि बहुत कुछ आवाम के सामने रखने को है जी। मोटरवेज हो, एटमी धमाके हो, सी पैक हो, चुंगियों का खात्मा हो, प्राइवेटाइजेशन बैंकों की, बड़ी बड़ी एयरलाइनें, एयरपोर्ट्स, क्या कुछ मैं गिनना शुरू करूं, ये सब कुछ मुस्लिम लीग नून के पास तो है। भाई जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के बाद जब से आप इख्तिदार में आए हैं, आपके पास लोगों को दिखाने के लिए क्या? कुछ नहीं। आपके पास सिंध में कुछ नहीं। तो मैं चाहता हूं कि हम तलखियों में न जाएं, ठीक है, शाइस्तगी में रहें
ठीक, आहिस्ता बातें करें। बिल्कुल होनी और चाहिए। सदीकुल फारूक साहब, ज़ाहिर है आप जैसे जो सीनियर सियासतदान हैं, जो समझते हैं, और इस तरह की बात खैर होनी भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शंस, आपको लग रहा है सर इलेक्शंस आइन और कानून के मुताबिक ज़रा 90 दिन में होने चाहिए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बता दिया था कि 90 दिन में तो मुमकिन ही नहीं है। 120 दिन तो लगेंगे। चले 120 दिन, 160 दिन हम मान लेते हैं। इलेक्शंस आपको होते हुए नज़र आ रहे हैं, या निगरान सेटअप थोड़ा सा तूल पकड़ लेगा, मामला आगे बढ़ेगा? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? देखिए जी, मैं उसूली तौर पर और अकली तौर पर जी मारूजी हालात को सामने रखते हुए समझता हूँ कि इंतखाबात होने नागुज़ीर हैं। ये 20 दिन ना, अपना 30 दिन या 50 दिन आगे पीछे तो चले। और उसकी वजह है कि अगर आप आइन के आर्टिकल्स को मिला के इकट्ठा करके पढ़ें, जी तो जब नई मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी गई है तो फिर हल्का बंदियां होनी है। तो उसमें 30-40 दिन, अगर 50 दिन, 90 दिन से ऊपर चले जाते हैं तो ये भी आइन के अंदर मौजूद है, ये भी गैर आइनी नहीं है। तो इससे कुछ होता नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक इलेक्शंस नहीं होते और इलेक्शंस के जरिए से एक मुंतखब हुकूमत नहीं आती, मौजूदा बहरान इससे निकलना, कौम की अपना मुल्क की मईशत को सही समत में डालना, सियासी इस्तेकाम, अपना बैनुल-अक़वामी सतह पे मामलात, मुआहिदात, एतबार पैदा करना मुमकिन नहीं होगा। ठीक है। दूसरी तरफ ज़रा सदर अलवी साहब का मामला है, उनका किरदार आप किस तरह देखते हैं? चूँकि कहा यह जा रहा है कि उनकी तरफ से भी इलेक्शन की तारीख दी जा सकती है अपना आइनी इस्तेकाक इस्तेमाल करते हुए। तो इस को आप किस तरह जानते हैं, देखते हैं कि क्या सदर को तारीख देनी चाहिए? अगर वो देंगे तो आपकी पार्टी तो इस बात के, और ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि ये एक नया आइनी बहरान जन्म लेगा अगर प्रेसिडेंट को इस तरह की बात करते हैं। मैं समझता हूँ अब प्रेसिडेंट साहब आइनी बहरान तो नहीं पैदा कर सकते। वो इस वक्त अपनी एक्चुअल जो मुद्दत है 5 साल पूरी कर चुके हैं। अब तो ये स्टॉप कैप अरेंजमेंट है कि जब तक दूसरा सदर नहीं आ जाता, या वो खुद इस्तीफा नहीं दे देते, या खुदा ना खास्ता वो कोई बीमार या कोई इस तरह की चीज़ नहीं हो जाती, तो वो एक अरेंजमेंट है जो जिसके पे वो बैठे हैं, वो आप बुनियादी फैसले नहीं कर सकते। अगर वो इस तरह की कोई बात करेंगे भी तो वो चैलेंज हो जाएगी और उसके खिलाफ फैसला आ जाएगा। कानून सामने है, CIC ने फैसला कर दिया है, आइन भी क्लियर है। तो हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन कैसे? क्या 2 करोड़ से ज्यादा जो नए वोटर सामने आ गए हैं उन्हें महरूम करना चाहेंगे वो? ठीक, लेकिन इसमें सदीकुल फारूक साहब ये बात तो ठीक है, ये ज़ाहिर है वहाँ पे सारे मुत्तफिका तौर पे सबने इत्तफाक किया और उसके बाद कहा कि ठीक है, नई मरदमशुमारी होनी चाहिए। अब ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं और जिस तरह की एक डिबेट शुरू हो गई है, और उस पॉइंट स्कोरिंग ही मैं कहूँगा, क्योंकि अगर इश्यूज़ थे तो ज़ाहिर है वहाँ पे बैठ के आप तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जा सकते थे। तो अब सियासी जमातें आमने सामने हैं सर, तो इसका नुकसान तो जमहूरियत को ही होगा ना अल्टीमेटली। नहीं, ये जाएगी। अगर ये ऐसा हुआ तो बिला ताख़ीर ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट में अब वो लोग नहीं होंगे जो चीज़ों को अपने मफादात के तहत या किसी और की डिक्टेशन पे उलझाते थे और काम खराब करते थे, या आइन को रीराइट करने वाले लोग अब इंशाल्लाह नहीं होंगे। और मैं इसलिए आपको ये पूरे वसूख से कहता हूँ कि इंशाल्लाह अगर अलवी साहब ने ये गलती की भी तो उसका जो है वो मुल्क में गड़बड़ पैदा नहीं कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब सदीकुल फारूक साहब। अगर अलवी साहब इस तरह का कोई इक़दाम करते हैं, और वैसे भी सियासी जमातों को इस वक्त दानिश और सियासी हिकमत अमली से काम लेना होगा, और इलेक्शंस आप 90 दिन तो ज़ाहिर नहीं हो पाएंगे इलेक्शंस। अगर 120 दिन या 6 महीने में भी इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए ताकि मुल्क तरक्की कर सके, सियासी इस्तेकाम आ सके मुल्क में, और नई हुकूमत आए और जिसकी भी हुकूमत आए वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाले और फैसले करे पाकिस्तान के हक़ में। इस वक्त
चूँकि सियासी सूरत हाल तो अपनी जगह, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है कि भारत ने पाकिस्तान को 228 रन से शिकस्त दे दी। इबरतनाक शिकस्त है और एशिया कप का ये मैच था सुपर 4 मरहले का कोलंबो में। चूँकि बारिश की वजह से कल ये मैच एक दिन डिले हुआ और आज ये दोबारा जब शुरू किया गया तो भारत की ज़बरदस्त बैटिंग रही और बैटिंग के बाद उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, आउट क्लास किया पाकिस्तान को और पाकिस्तान को इस वक्त शिकस्त हो गई है 228 रन की। बहुत बड़ी शिकस्त है, इस पर बात करेंगे, तज्जिया भी हासिल करेंगे और पाकिस्तान ने कहाँ कहाँ गलतियाँ की और क्यों वो पाकिस्तानी टीम जो चंद घंटे पहले और कुछ दिन पहले जब भारत के साथ मैच हुआ तो इतनी कॉन्फिडेंट थी और इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, आज वो टीम एक बिल्कुल रेत की दीवार साबित हुई। इसकी क्या वजह है, इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कमर्शियल ब्रेक।